हेलो मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो विद शिव में। और मैं हूं शिवशंकर और आज बात करने वाला हूं व्हाट इज मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। मैंने पिछले क्लास में व्हाट इज कंप्यूटर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो में व्हाट इज सीपीयू एंड कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में बता दिया था, वर्किंग ऑफ सीपीयू के बारे में बता दिया था। तो अभी हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी होता क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से मेमोरी होते हैं। तो देखिए, मेमोरी का मतलब क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द मेमोरी इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इट्स स्टोर प्रोग्राम, डेटा, रिजल्ट्स और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो द फंक्शन ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का काम जो होता है इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को स्टोर करने के लिए होता है। इट स्टोर प्रोग्राम, या क्या स्टोर करके रखता है, प्रोग्राम स्टोर करके रखता है, डेटा स्टोर करके रखता है, रिजल्ट देता है, और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि ये सूचना को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी का फंक्शन ही होता है किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके लंबे समय तक रखना। वो क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में है दो प्रकार का टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है, दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। पहला होता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो अब सीधा बात जानिए कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे अभी क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ये होता है रैम और रोम, दो तरह का प्राइमरी मेमोरी होता है। दो तरह का प्राइमरी मेमोरी होता है। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। तो रैम मतलब, रैम का बारे में जानते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज टेम्पोररी या वोलाटाइल मेमोरी। रैम क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है या वोलाटाइल मेमोरी होता है। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि विच मीन्स डेटा स्टोर इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। देखिए, जब भी हम किसी कंप्यूटर या सिस्टम पे काम करते हैं या किसी भी चीज़ को रखते हैं, यानी कि बहुत सारे पेज खोल के रखे या फिर कोई चीज़ लिख के हम रख दिए नोटपैड में, फिर उसको बंद कर दिए, मिनिमाइज कर दिए, फिर खोले तो वही लिखा मिलेगा नोटपैड में। तो वो सब क्या है, वो सब जो स्टोर होता है वो रैम में स्टोर होता है। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑफ हुआ, इन केस जब भी हमारा कंप्यूटर ऑफ होगा, तो वो सारा नोटपैड या फिर जो भी हम छोटे छोटे काम करके कंप्यूटर पे रखे थे वो सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए वो सारा जितना भी काम होता है वो रैम में स्टोर रहता है। तो इसी को बोला जाता है रैम इज टेम्पोररी या वोलाटाइल मेमोरी, विच मीन्स डेटा स्टोर इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। जब भी कंप्यूटर का सिस्टम, कंप्यूटर जो है आपका ऑफ हो जाएगा, तो रैम में जितना भी स्टोर डेटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए रैम को क्या बोला जाता है, टेम्पोररी या वोलाटाइल मेमोरी। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रैम। रैम का कितना टाइप्स होता है, तो रैम जो है दो प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि रैम का टाइप्स क्या हो गया, रोम का टाइप्स क्या हो गया। तो एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब हुआ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब हुआ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम का मतलब हुआ कि जो भी स्टोर रहेगा वो स्टैटिक बेस्ड पे रहेगा, और डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंजेबल, यानी कि वो चेंज होते रहेगा। अब रैम के बारे में तो जान गए, अब रोम के बारे में जानते हैं। तो रोम भी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी का ही भाग होता है। तो रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। इसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अब देखिए, रोम इज अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये भी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, लेकिन किस टाइप का होता है, दूसरे टाइप का प्राइमरी मेमोरी होता है। बट इट्स परमानेंट या नॉन वोलाटाइल मेमोरी। लेकिन यह क्या होता है, परमानेंट होता है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी कि जो स्टोर करके डेटा रखता है उसमें स्टोर रहता है। दिस मीन्स द डेटा स्टोर इन रोम इज रिटेन इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, यानी कि सिस्टम का
कंप्यूटर का किसी भी सिस्टम का पावर अगर ऑफ हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डेटा को रिटेन करके रखेगा, यानी कि आप पुनः फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी। तो दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, रैम और रोम। तो रोम क्या है, अनदर टाइप्स ऑफ क्या है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है, जो क्या करता है, डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, द मेन मेमोरी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द CPU। ये बहुत ही VVI पॉइंट है, ये BPSC में भी पूछा गया था, BPSC TRE में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। द मेन मेमोरी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द CPU। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जो भी होता है वो डायरेक्टली किससे एड्रेस किया जाता है, CPU के द्वारा एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रोम। तो टाइप्स ऑफ रोम, तो रोम का टाइप्स होता है, उसमें दो टाइप्स होता था, SRAM और DRAM। अब रोम में क्या है, दो, इसमें M रोम है, P रोम है, EP रोम है, EEP रोम है। मास्क रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है सेकेंड मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये स्टोर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, डेटा को, फाइल्स को, कंपाइलर को, एप्लीकेशन प्रोग्राम को। तो सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सम एग्जांपल HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें C टाइप का फॉर्मेट हम बनाते हैं या फिर कोई फोल्डर बनाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, एप्लीकेशन रहता है, प्रोग्राम रहता है, बहुत सारे कंपाइलर रहता है, किसी भी डेटा को रखते हैं, मूवी रखते हैं, तो वो सारा कहाँ स्टोर होता है, HDD में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये HDD से फास्ट है, अभी करेंटली जो चल रहा है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, अब DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। थैंक यू। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही रोड वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।